गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी ही होंगी। तो आज संडे है और संडे को जो डाउट सेशन होता है जिसमें इंपॉर्टेंट डाउट्स आप लोगों के लिए ही लिए जाते हैं जो प्रीवियस वीडियो पर आए हुए होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको कोई डाउट है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, वहाँ पर मैं उसका जवाब दे दूंगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज का जो वीडियो है ये छत्तीसगढ़ जीडीएस से संबंधित है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, साइकिल 3 में नॉर्थ ईस्टर्न जीडीएस जिसमें मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अगरतला अगरतला इन सारी जो डिवीजन्स हैं उनका क्या हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। उसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने दे दी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जा करके ज़रूर देख लें। वहाँ से आपको एक व्यू पता चल जाएगा, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ जीडीएस रिजल्ट आने का ही इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ से आपको एक व्यू ये पता चल जाएगा कि रिजल्ट जो है वो किस तरह से जा रहा है, मेरिट किस बेस पे जा रही है। तो हम लोग क्या क्या मेन बात करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है क्या। दूसरी चीज़, इंटीमेशन लेटर के बाद ज्वाइनिंग लेटर जो है वो कितने दिनों बाद आता है। तीसरी चीज़, अब कैसे बनेगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट, मतलब कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो था वो वहाँ पे उसकी इमेज डालना ज़रूरी नहीं था। जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था ना, वहाँ पे उसे सबमिट करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। तो तब का बना होना चाहिए कि पहले का बना होना चाहिए, आप अभी बनवा सकते हैं सिलेक्शन तक। इन सारी बात, कब आएगा रिजल्ट, पैसे देकर क्या सिलेक्शन होता है, इस ऐसा भी एक कमेंट आया हुआ है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, और यार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दिया करो, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर के आता हूँ। सबसे पहला जो कमेंट आया है वो आया है, लॉकडाउन में कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। तो भैया मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लॉकडाउन में जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ जीडीएस की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जिस दिन आया था, ठीक है, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसके एक दिन पहले तक का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो मान्य है। अब अगर आप बनवा भी लेंगे तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप या तो साइकिल 4 का इंतज़ार करें, या पुराना अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपका वैलिड है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट किस किस तरह के मान्य हैं उसका डिटेल्ड वीडियो ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिया है, आप जा कर के देख सकते हो। नेक्स्ट है, सर मुझे कॉल आया था, उसमें पोस्टिंग के लिए पैसे डिपॉजिट करने को बोल रहे हैं। पहली चीज़ मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है, इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है। आपका इंटीमेशन लेटर आ जाएगा, उसके बाद जब आप डीवी कराने जाओगे तो वहाँ पे अब आप बोल सकते हो अब दूसरी लैंग्वेज में कि चाय नाश्ता ले लेते हैं, ठीक है। मैं सीधे नहीं कहूँगा क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्या होता है वो मैं, आप लोग पर्सनली टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मेरे से पता कर सकते हो अगर आप सिलेक्टेड हो तो। ऐसे ज़्यादा मैसेज मत करिएगा, इतने मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाऊँगा। तो कोई भी भैया पैसा देने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी किसी भी तरह की अगर बात करता है, पैसे की कोई बात ही नहीं होती है। आपका सीधे मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है, सर मैं बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या। भैया बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, आपका 1 साल हो चुका है। अगर आप एज अ कंप्यूटर सब्जेक्ट से हो, ठीक है, बीटेक कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है भैया, सर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में आप बताए ही नहीं, कंपलसरी है कि नहीं। जो मैंने वीडियो दिया था डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरी होते हैं जीडीएस में, काफ़ी अच्छा वीडियो गया है, उसमें मैंने बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना चाहिए। 50-60 रुपए का खर्चा आता है, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। वो इसलिए बनवा लेना चाहिए क्योंकि अगर जहां आपका सर्कल के अंतर्गत जहां आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे उन लोगों ने मांग दिया, तो क्योंकि यूपी और राजस्थान में बहुत ज़्यादा जगह से ये मांगा गया था। कुछ ही जगह थी, आप बोल सकते हो 20% 30% जगह जहाँ पर ये नहीं मांगा गया था, अदरवाइज ये लोग मांग लेते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है जल्दी से जल्दी बनवाने के लिए, क्योंकि टाइम जो होता है वो एक निर्धारित ही होता है। तो आप बनवा के रख लो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, सर फॉर्म डाली हूँ, उसमें मेरा ईमेल और पोस्ट ऑफिस नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन पिन कोड और मोबाइल ठीक है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई मी। सर कोई भैया फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि जो पिन कोड और मोबाइल नंबर आप दे देते हो आपका मैसेज मोबाइल नंबर पर आता है, या तो आप मेरिट लिस्ट देख सकते हो, मेरिट लिस्ट की पीडीएफ आएगी, वहाँ पे आप अपना नाम देख सकते हो। तो स्पेलिंग से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कितने दिन बाद ज्वाइनिंग लेटर होता है। तो भैया जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा
उसके लमसम 1 महीने के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। क्या होता है पूरा प्रोसेस, इस पर भी मैं आप लोगों को एक अच्छी खासी अपडेट बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें रिजल्ट पर भी कोरोना का असर तो नहीं पड़ेगा, मतलब कि लेट तो नहीं होगा भैया, बिल्कुल पड़ रहा है यार। देख रहे हो कितनी स्पीड धीमी हो गई है जीडीएस की, ना इतनी जल्दी न्यू वैकेंसीज रिलीज हो रही हैं। बहुत दिनों के बाद अब नॉर्थ ईस्टर्न का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रा, केरला वगैरह साउथ इंडिया के रिजल्ट्स भी आने हैं, तो आप मान के चलिए कि टाइम तो लगेगा, ठीक है। इस मंथ तो छत्तीसगढ़ जीडीएस का रिजल्ट आने की उम्मीद बहुत कम है, अगले महीने में सोचा जा सकता है। सर वर्क प्रेशर कितना रहता है बीपीएम के जॉब में? कोई खास भैया वर्क प्रेशर नहीं रहता है। अगर आपकी जॉब एज अ बीपीएम लग गई तो वर्क प्रेशर बिल्कुल समझ लो जीरो हो जाता है, क्योंकि 4-5 घंटे की जॉब है। लेकिन अगर आपकी जॉब एबीपीएम या डाक सेवक में लगती है तो आप पे वर्क प्रेशर पड़ता है, क्योंकि होता क्या है, जितने लेटर्स आते हैं आईपीपीबी के थ्रू जो जमा और निकासी होती है, सारे वर्क आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा करने होते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, 4 से 5 घंटे की जॉब होती है तो एक निश्चित टाइम होता है लमसम 10 से 2 के आसपास, बाकी आप पूरा टाइम फ्री रहते हो। एडिशनल वर्क भी आप लोग कर सकते हो। क्या जॉब प्रोफाइल होती है बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक की, उसका भी डिटेल वीडियो ऊपर आई बटन पर पड़ा है, आप लोग जाकर के जरूर देख लें, या तो सर्च कर लें जॉब प्रोफाइल स्टडी विद अंचल, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए भैया आपसे बताता रहता हूँ कि जिससे आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, जो आप लोग चीज़ें पूछते हो, क्योंकि ये बहुत लोगों की क्वायरी रहती है। सर यूपी में साइकिल 3 की वैकेंसी कब आएगी? यार इतने आप लोग यार पता नहीं क्या हो जाता है। डिटेल से इसका भी मैं बात इसके बारे में भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये बार बार अब भी कमेंट आ रहा है तो फिर थोड़ा वैसा नर्वस फील होता है, क्योंकि आप लोग जाकर के यार देख लो इसको, क्योंकि मैंने डिटेल में बता दिया। आज फिलहाल मैं सारे वीडियोज नीचे पेस्ट कर दूंगा। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे वीडियो बनाइए ना, अब ये देखिए ये कह रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे वीडियो बनाइए, डिटेल वीडियो भैया दे चुका हूँ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हैं, उनका इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनता है? इनकम सर्टिफिकेट वहाँ आपका नहीं मांगा जाता है, आपके पिता का मांगा जाता है, ठीक है। नाम आपका होगा, लेकिन उसमें जो होगा, जैसे मान लीजिए जिसका भी नाम है, जैसे रमेश पुत्र और जो भी है प्रहलाद, जो भी नाम हो XYZ, तो उसमें उनकी क्या होगी, क्योंकि परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय इसमें ली जाती है। नेक्स्ट है सर एग्ज़ाम सिस्टम करना चाहिए, इसमें सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन अब साइकिल 3 में ये पॉसिबल नहीं है, तो आप अभी इसके लिए साइकिल 4 का वेट करें। नेक्स्ट है सर किसी दूसरे ज़िले स्टेट से होते हैं तभी बस वहाँ जहाँ पे सिलेक्ट हुई निवास करना पड़ता है, या अपने ज़िले में किसी दूसरे गांव में सिलेक्ट हो तभी वहाँ निवास करना पड़ता है? और अगर अपने ज़िले दूसरे गांव में सिलेक्ट हो तो और घर से उन डाउन करना चाहो तो कर सकते हैं? हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हो। आपको जैसे मान लीजिए जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ आपका ऑफिस होना कंपलसरी है, ठीक है। बाकी आप चाहे 50 किलोमीटर से पढ़ रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे घर रुको चाहे बाहर रुको। कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड और नॉट? भैया बहुत तगड़ा क्वेश्चन यार तुमने पूछा है। यार कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो लगाना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी ही है, नोटिफिकेशन में ही मैंने बताया था। तो ये आज के डाउट थे, अगर आपका भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में दीजिएगा, उसका जवाब मैं जल्दी से जल्दी अगले संडे को मैं आप तक पहुँचा दूंगा। बाय बाय गाइज।